इस Honda City हैचबैक के दो सबसे बड़े हाईलाइट हैं। एक तो 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और दूसरा है अब इस व्हीकल की ओवरऑल अगर आप लेंथ देखोगे तो ये 4.3 मीटर्स की है। और जो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मिल जाता है इसका कप होल्डर्स विद आर्मरेस्ट। लेकिन ध्यान रखें ये थोड़ी सी ढीली टाइप है। 27 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज मिल रही है। अब तक तो आप जानते हो दैट वुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कंपोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। चेक आउट woodmo.com टुडे। Really are the expert when it comes to spare parts. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आशीष मसीह कार्स में। आज हमारे पास एक ऐसी हैचबैक जिसका सब कोई इंतजार कर रहा है क्योंकि ये होंडा की तरफ से आती है। दिस इज अ वेरी केपेबल, दिस इज अ वेरी डिजायरेबल हैचबैक। दिस इज द होंडा सिटी हैचबैक हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड क्यों है? बिकॉज इसमें आपको मिल जाती है एक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बैटरी को कॉम्बिनेशन विद द 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपको एक कमाल की पावर जनरेट करके देती है। और इतना ही नहीं, आपको एक बढ़िया माइलेज भी मिल जाती है। अब हर किसी को एक हैचबैक चाहिए होती है जो अच्छी माइलेज भी दे दे, अच्छी पावर भी दे दे और अच्छे फीचर्स के साथ भी है। तो ये है वो हैचबैक जिसको आपको था इंतजार। आज आपका इंतजार पूरा हो गया बिकॉज आशीष मसीह कार्स पर इसकी डिटेल वीडियो अपलोड हो गई है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। इस Honda City हैचबैक के दो सबसे बड़े हाईलाइट हैं। एक तो 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और दूसरा है इसके Honda सेंसिंग टेक्नोलॉजी यानी कि ADAS फीचर्स। तो ये है वो हैचबैक जिसमें आपको ADAS फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी दुगनी तिगनी 4 गुना हो जाती है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। ऑल LED ट्रीटमेंट जिस तरीके से आपको Honda City सेडान में देखने को मिलता है, उसी तरीके से ऑल LED ट्रीटमेंट आपको Honda City हैचबैक में भी देखने को मिलेगा। 9 एलिमेंट इसकी LED हेडलैम्प्स हैं। नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी ऑफर किया जाता है। DRL और इंडिकेटर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। साथ में मिल जाती है आपको इसकी RS की बैजिंग, जो कि इसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। और ध्यान से देखेंगे इसका होंडा का लोगो तो आपको ब्लू लाइनिंग मिलेगी, विच मीन्स इट इज़ द हाइब्रिड वेरिएंट। नीचे की तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा तो आप देखेंगे कि ए डैम यानी कि फ्रंट बम्पर के पास कार्बन फाइबर फिनिशिंग दे रखी है। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग। ये बहुत ही बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा है इस व्हीकल को। हालांकि ये जो ग्रे कलर है ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसी में अगर सपोज रेड होता, वाइट भी होता, जैसे कि ये WRV है, CRV में आपको जो रेड आता है वो बहुत अच्छा, और इवन HRV वहाँ पीछे खड़ी है जो कि सिल्वर फिनिशिंग में आती है, वो भी बहुत बढ़िया लगती है। बट एनीवेज, बात करते हैं इस Honda City हैचबैक के बारे में। बाकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी बन जाएंगी, मिल जाएंगी, तो आशीष मसीह कार्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये है वो चमत्कारी इंजन जो कि 1.5 लीटर की नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और साथ में जनरेट करके आपको देता है 109 PS की पावर, 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और वो भी इंस्टेंटली 0 RPM से। आपको हाइब्रिड होने की वजह से, यानी कि इस इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से आपको मिल जाती है इंस्टेंट टॉर्क। ये वाली जो इलेक्ट्रिक मोटर आप देख रहे हो, अब इंस्टेंट टॉर्क का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको एक्सट्रेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन साथ के साथ आपको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। माइलेज भी आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर की जाती है। इस पर्टिकुलर इंजन के साथ Honda City अचीव कर पाती है 27.3 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड माइलेज। और ये क्लेम्ड माइलेज क्योंकि हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ है, तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि सिटी में आपको जेन्युइनली 27 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज भी मिलेगी और हाईवेज पे 24-23 किलोमीटर के आसपास। तो इसके साथ ये हो जाती है द मोस्ट एफिशिएंट हैचबैक इंडिया कुड गेट इन द अपकमिंग मंथ्स। Honda City हैचबैक HEV यानी कि हाइब्रिड में और भी बहुत सारी स्पेशल चीज़ें, तो अभी आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो इंजन है ये सुपर रिलायबल, सुपर रिफाइंड और सुपर नॉइस फ्री है। ये बहुत ही एक जाना माना इंजन है 1.5 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेटेड आता है कंपनी का, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में तो पॉपुलर है ही, इंडियन मार्केट्स में भी ट्रू कार एंथुसियास्ट को इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइड प्रोफाइल बिकॉज वहाँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब इस व्हीकल की ओवरऑल अगर आप लेंथ देखोगे तो ये 4.3 मीटर्स की है। और आप सोच रहे हो कि बलिनो, i20, एल्ट्रोस जो कि प्रीमियम हैचबैक्स हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और है भी, बिल्कुल सही सोच रहे हो जनाब। ये उससे ज़्यादा लंबी है बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में एक हमारा जो इंडियन 4 मीटर वाला रूल है वो नहीं है। इट मीन्स इस हैचबैक की डायमेंशन ज़्यादा हो सकती है सेम टैक्सेस में। लेकिन जब इंडियन मार्केट में इस व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा तो आपको बता दूं कि इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम किया जाएगा और व्हील बेस को भी कम किया जाएगा, ताकि ये 4 मीटर के अंडर आ सके और कम्पीट कर सके विद द बलिनो, i20 एंड ऑफ कोर्स द टाटा एल्ट्रोज एज वेल।
रही बात इसके साइड प्रोफाइल में एक स्पेशल फीचर की, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको होंडा का वही लेन वॉच कैमरा जो है वो ऑफर किया जाता है, जो कि इनका ट्रेडमार्क ही बन चुका है एक तरीके से। इनके ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आपको ये लेन वॉच कैमरा जो है वो ऑफर किया जाता है। और साथ में आपको ये RS वेरिएंट के 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक। ओवरऑल सेक्शन तो बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाता है। योकोहामा के टायर्स हैं 195 विद 55 R16 आपको ये जो टायर है ऑफर किया जाता है। और मुझे लगता है कि इसकी टायर वॉल काफ़ी कम है, और जो कि अच्छी बात है, मुझे बढ़िया लगी, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्पोर्टी फील आपको पूरी आ रही है। ओवरवीएम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो साथ में मिल जाता है। इसके ब्लैक आउट है रूफ, हालांकि आपको बॉडी कलर ही, ऐसा नहीं कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, तो ब्लैक आउट आपको ओवरवीएम मिल जाते हैं। डोर साइड देखेंगे इसकी को ड्राइवर की, तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वही होंडा स्टाइल जो आपको एक छोटा सा राउंड बटन देखने को मिलता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी एजी इसका मिल जाता है रियर डोर, और साथ में ये मिल जाता है इसका फ्यूल लिड भी। रियर टायर की बात अगर करें तो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है, लेकिन ध्यान रखिए ये RS वेरिएंट के लिए, अगर आप स्टैंडर्ड 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट लेते हो, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा, तो वहाँ पर आपको जो रियर टायर है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं बल्कि ड्रम ब्रेक ही ऑफर की जाती है, लेकिन उसमें माइलेज थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। बट वो 1 लीटर का उसकी माइलेज इतनी भी कम नहीं होती, बट कोई बात नहीं। अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 27 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज मिल रही है, यानी कि 3.7 लीटर्स में आप 100 किलोमीटर्स जा सकते हो। ये कंबाइंड इसकी माइलेज है। कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर थाई लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज अभी हम थाईलैंड में हैं, यानी कि बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में। और छोड़े इस फीचर्स को, छोड़े, मैं बता रहा हूँ ना आपको, पढ़ने की आपको क्या ज़रूरत है। शार्क फिन एंटीना उस ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। स्पॉइलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी स्पोर्टी भी लग रहा है, और रैप अराउंड आपको हाई स्टॉप लैंप इसका ऑफर किया जाता है। लुक्स रियली कूल। डिफॉगर्स के साथ साथ वाइपर, वॉशर, और आपको एक बढ़िया विंडो पेन काफ़ी बड़े साइज़ का मिल जाता है, जिससे व्यू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो वही अगेन हाइब्रिड की बैजिंग, होंडा की सिटी की बैजिंग इस तरफ, इसके LED टेल लैंप्स के साथ, जहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं हेलोजन स्टाइल, और साथ में आपको रिवर्स लाइट भी आपको हेलोजन ही ऑफर किया जाता है, यानी कि बल्ब में है। नीचे रिफ्लेक्टर, कार्बन फाइबर फिनिशिंग ऑन द स्किड प्लेट। ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ RS और HEV यानी कि EHEV हाइब्रिड की बैजिंग भी ऑफर की जाती है। ओवरऑल अगर इसकी लुक देखोगे तो मुझे तो पर्टिकुलरली टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी बढ़िया लगी। एक स्पोर्टी लुक इसकी आ रही है, स्पेशली कार्बन फाइबर फिनिशिंग की होने की वजह से, और साथ में LED ट्रीटमेंट होने की वजह से। LED ट्रीटमेंट जब रेड कलर का इतना ज़्यादा हाईलाइट होना इस तरह के पेंट्स की इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी फील कराता है। आपको कैसी लग रही है ये होंडा सिटी हैचबैक का ओवरऑल डिज़ाइन? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर, बहुत स्पेशल है। आ जाओ, प्रेजेंटिंग यू दी होंडा सिटी हैचबैक। स्टीयरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, ऐसा नहीं कि टिपिकल होंडा स्टाइल आपको मिलेगा, बिकॉज इसमें आपको होंडा सेंसिंग के फीचर्स यानी कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्दर व्हीकल, उस तरह के कंट्रोल्स हैं वो मिल जाएंगे। और लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलेंगे। स्टीयरिंग से मैं काफ़ी खुश हूँ, बिकॉज टिपिकल जैसे जो WRV हमारे इंडियन मार्केट में आती है उसके बटन्स काफ़ी आउटडेटेड लगते हैं, ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, काफ़ी लेटेस्ट लग रहे हैं। थोड़े से स्विचेस आपको और दिखाऊँ तो यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, फुल व्हीकल कंट्रोल्स, और इसका जो सेंसर है उसको ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। वो सेंसर तो मैंने दिखाया है नहीं, होंडा सेंसिंग वाला, जो कि आपको यहाँ मिल जाता है फ्रंट विंडशील्ड पे। जैसे कि हमें होंडा सिटी पे कैमरा बेस्ड ADAS फंक्शंस मिलते हैं, वैसे ही आपको इस व्हीकल में यानी कि होंडा सिटी हैचबैक में भी सारे होंडा सेंसिंग के फीचर्स मिलते हैं। एक काम करता हूँ, आपके लिए सारी लिस्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इंटीरियर के बाकी फंक्शंस, पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिडन टाइप मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल और लेन वॉच कैमरा का की फॉपी बटन जो है वो मिल जाएगा फॉप पे, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं इसके वाइपर कंट्रोल्स। लेकिन आपकी झलक एक और फीचर में पड़ी होगी जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है पैडल शिफ्टर्स। इस व्हीकल में आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाते हैं आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए। अब क्योंकि ये हाइब्रिड है तो आपको ECVT की ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाती है ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ ब्रेक होल्ड का फंक्शन मिल जाएगा। कप होल्डर्स के साथ साथ आपको वायरलेस चार्जिंग का फंक्शन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, और साथ में मिल जाती है आपको पावर आउटलेट 2 USB पोर्ट्स और 12 वोल्ट के साथ। इतना ही नहीं, आपको डिजिटल जो है सेमी डिजिटल टाइप क्लस्टर भी ऑफर किया जाता है। निडल आपको मैनुअली मिलेगी, अगर आपको ध्यान से नज़र आ रही है, हाँ अब फ्रेम में नज़र आ रही है। उसके अलावा सब आपको डिजिटल ही ऑफर किया जाता है। 9 इंचेस की टच स्क्रीन है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, होंडा कनेक्ट के सारे फीचर्स। AC वेंट्स का डिज़ाइन और AC कंट्रोल्स मुझे काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं,
और साथ में अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो डोर साइड पे भी आपको रेड स्टिचिंग विद लेदर मटेरियल, सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो ऑफर किया जाता है। ध्यान से देखेंगे तो नीचे बड़ी बॉटल रख सकते हैं और साथ में ही आपको स्पीकर की ऑप्शन मिल जाती है और ऑफकोर्स ट्विटर की भी, क्योंकि इस व्हीकल में आपको मिल जाते हैं 6 स्पीकर सिस्टम, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स एज वेल। स्पोर्टी पेडल्स आपको आरएस बेरिंग के साथ मिलते हैं, इवन जो डेड पेडल है वो भी आपको मेटल फिनिशिंग के साथ मिलेगा। ड्राइवर सीट देखेंगे तो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है और ऑफकोर्स रिक्लाइन और स्लाइड तो आप इसे कर ही सकते हैं। यहाँ पर भी सीट के ऊपर भी रेड स्टिचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। और इतना ही नहीं, इवन अगर आप इसकी आर्मरेस्ट देखोगे तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी है। इसको ओपन करेंगे तो आपको स्टोरेज स्पेस भी डिसेंट अमाउंट की मिल जाती है। इवन को ड्राइवर से एंटर करेंगे तो आपको सॉफ्ट मटेरियल विद लेदर फिनिशिंग यहाँ पर भी मिलेगी। पियानो ब्लैक फिनिशिंग जो है आपको वो प्रोवाइडेड है अपने पूरे सेंटर कंसोल में। और इवन ग्लव बॉक्स देखेंगे तो वो भी आपको डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। लेदर फिनिशिंग अच्छी लगी क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर कंसोल पे साइड पे भी आपको वही चीज़ मिल जाती है, दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है, नो डाउट। चलिए अब बात करते हैं इसकी इस साइड की। यहाँ पर ऑफकोर्स ओवरव्यू के कंट्रोल्स नहीं है जिस तरीके के ड्राइवर में मिलते हैं, बट वही आपको रेड कलर की जो स्टिचिंग है वो ऑफर की जाती है विद क्रोम डोर हैंडल्स। पिछले डोर पे देखेंगे तो आपको एक बड़ी बॉटल रखने की जगह, वही रेड स्टिचिंग, क्रोम डोर हैंडल्स और प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं। और साथ में लेग रूम की तो कमी है ही नहीं, वो इसलिए भी है बिकॉज ये इसका लेंथियर वर्जन है, यानी कि 4.3 मीटर्स वाला। इंडिया में थोड़ा सा लेग रूम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्टोरेज वाइज अच्छी ऑप्शंस पॉकेट मिल जाती है, ड्राइवर साइड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको रियर एसी वेंट्स के साथ साथ दो 12 वोल्ट के सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं, यानी कि जितने मर्जी फ़ोन लगा लो इस पर कोई दिक्कत आपको आने वाली है ही नहीं। पूरी जो सीट्स है उसकी विड्थ काफ़ी अच्छी लग रही है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिकॉज टनल भी ना के बराबर है। और इवन आपको मिल जाती हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर हेडरेस्ट भी, दिखने में बढ़िया लग रहे हैं और कंफर्टेबल भी हैं। जब हम इस पर बैठे थे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फील कर रहा था। और जो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मिल जाता है इसका कप होल्डर्स विद आर्मरेस्ट। लेकिन ध्यान रखें ये थोड़ी सी ढीली टाइप है, ये टिकती नहीं है, ये गिर जाती है। तो ये थोड़ी सी स्टेबल होती, थोड़ी सी रिजिड होती, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि यूटिलिटी के लिए आपकी जो मतलब कमी है या आपको जो चीज़ चाहिए वो तो मिल ही जाती है, यानी कि कप होल्डर्स। रही बात इस व्हीकल की बूट स्पेस की, तब आपको यहाँ पर मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है। लेकिन चीज़ का ध्यान रखें बिकॉज मैंने बताया ना लेंथ कम होगी इस व्हीकल की, इस लेंथ पे इंडिया में नहीं आने वाली है, तो इसीलिए बूट स्पेस और लेग रूम दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एक बूट लैंप आपको यहाँ मिल जाता है, 60-40 रेशो में जो स्प्लिट हो सकती है सीट, वो चीज़ अच्छी लगी मुझे। और इवन अगर हम बात करें इस तरफ की तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके टूल किट रखने की जगह। थोड़ा सा इसको और अगर हम आगे कर पाते तो मैं आपको प्रॉपर दिखा पाता, पर टूल किट की जगह आपको एडिशनल मिल जाती है। अगर टूल किट नहीं रखना चाहते तो वहाँ पर अपना और सामान भी रख पाएंगे। अगर आपको माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए, तब आप इसका ये टर्बो चार्ज इंजन ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें लॉरी साइज जो है वो 15 इंचेस हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आरएस की बैजिंग आपको कमी महसूस होगी, लाइट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। और ऐसे छोटे मोटे डिफरेंसेस और भी हैं, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है टर्बो चार्ज इंजन। और थोड़ा सा इसका प्राइस भी कम रहने वाला है, 2 लाख के आसपास कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द हाइब्रिड ऑप्शन, बिकॉज हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लग जाती है। बट आज का हमारा मुद्दा यही है कि होंडा सिटी हैचबैक बहुत स्पेशल है माइलेज की वजह से, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से, बिकॉज अभी तक हैचबैक कोई नहीं है जहां पर आपको प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर की जाए। तो दिस वाज दी होंडा सिटी हैचबैक। सेफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, 6 एयर बैग्स भी हैं, होंडा सेंसिंग की ऑप्शंस हैं, साथ में आपको मिल जाते हैं ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ABS, EBD। और ऑफ कोर्स होंडा सिटी का स्ट्रक्चर तो हम सब जानते ही हैं कि एशियन एनकैप में ऑलरेडी उसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। आपको कैसी लगी ये होंडा सिटी हैचबैक? प्राइस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि जिस प्राइस पे होंडा सिटी सेडान आती है उससे ये कितनी सस्ती होनी चाहिए या कितनी महंगी? क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें एडवांसमेंट्स हैं, ध्यान से देखोगे अब दोनों में वैसे काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को पाओगे। अब इसमें भी आपको हाइब्रिड मिल जाती है, इसमें आपको ADAS भी मिल जाते हैं, यानी कि होंडा सेंसिंग। अब होंडा सिटी हैचबैक 4 मीटर से कम होगी और जिस प्राइस पर आएगी वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि इंजन वही है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वही है, साथ के साथ आपको होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी वही मिल जाती है, बस इसका ये छोटा वर्जन है। व्हाट डू यू फील अबाउट दी होंडा सिटी हैचबैक HEV, यानी कि हाइब्रिड और इवन टर्बो वाला जो मैंने आपको दिखाया पीछे खड़ा, उनकी प्राइसिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशीष मसीह कार्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज हमने आपके लिए बहुत सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके आप वो भी बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।